नमस्कार प्रिय भक्तों, आपका हमारे चैनल भक्ति भाव में स्वागत है। जैसे कि आप भली भांति जानते हैं कि सावन के पूरे महीने में भगवान शिव की आराधना की जाती है। वर्ष 2023 में सावन का प्रारंभ 4 जुलाई से हो रहा है और इस बार सावन 31 अगस्त तक चलेगा। आज के दिन हम देवों के देव महादेव और माता पार्वती की एक बहुत ही सुंदर और अद्भुत कथा सुनाने जा रहे हैं। शास्त्रों के अनुसार कहा जाता है कि यदि कोई व्यक्ति सावन के सोमवार का व्रत कर रहा है तो इस कथा का श्रवण अवश्य करें, क्योंकि बिना कथा के व्रत अधूरा माना जाता है। यदि आप सावन सोमवार का व्रत कर रहे हैं तो इस पावन पवित्र कथा को अवश्य सुने और भगवान शिव से मनवांछित फल पाएं। तो मैं आशा करता हूं कि आप इस कथा को पूरे भक्ति भाव से सुनेंगे। आज मैं भगवान शिव का बहुत ही सुंदर शिक्षाप्रद कहानी सुनाने जा रहा हूं। इस कहानी में भगवान शिव को उनके भक्त ने ही ठग लिया। क्यों ठगा, कैसे ठगा, किस लिए ठगा, यह जानने के लिए आपको पूरी कहानी सुननी होगी। यह कहानी बहुत ही अनोखी है। हम कथा को शुरू करें इससे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बगल में बनी घंटी के निशान को दबाना ना भूलें, ताकि हमारे आने वाले हर नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। कि मेरे भोलेनाथ, सुख देना तो बस इतना देना कि मन में अहंकार ना आ जाए, और दुख देना तो बस इतना देना कि आस्था ना चली जाए। ओम नमः शिवाय। बात बहुत पुरानी है। एक गांव में जिसका नाम पानीपुर था, उसी गांव में एक अंधी बुढ़िया रहती थी। शिव की परम भक्त थी। आंखों से भले ही दिखाई नहीं देता था, परंतु सुबह शाम शिव की बंदगी में मगन रहती थी। भगवान शिव उसकी भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। उन्होंने सोचा कि ये बुढ़िया मेरा इतनी पूजा उपासना करती है, परंतु बदले में कुछ नहीं मांगती। ऐसा सोचकर शिवजी एक दिन बुढ़िया के सम्मुख प्रकट हुए तथा बोले कि मैया, तुम हमारी सच्ची भक्त हो, श्रद्धा व विश्वास से हमारा स्मरण करती हो। हम बहुत प्रसन्न हैं। तुम जो वरदान चाहो मुझसे मांग सकती हो। बुढ़िया बोली, प्रभु, मैं तो आपकी भक्ति प्रेम भावना से करती हूँ, मांगने का तो मैंने कभी सोचा ही नहीं, इसलिए मुझे कुछ नहीं चाहिए। महादेव और भी ज्यादा प्रसन्न हो गए और बुढ़िया से बोले, हम वरदान देना चाहते हैं। बुढ़िया बोली, अगर आप कह रहे हैं तो मैं कल आऊंगी, तब तक मैं अपने बेटे बहू से सलाह ले लूंगी। आने का वादा करके वापस लौट गई। बुढ़िया ने सारी बात अपने पुत्र और बहू को बताई। बेटा बोला, तुम शिवजी से ढेर सारा पैसा मांग लो, तुम्हारी गरीबी दूर हो जाएगी, तब सुख और चैन से रहेंगे। बुढ़िया की बहू बोली, नहीं, आप एक सुंदर पोते का वरदान मांगे, वंश आगे बढ़ाने वाला भी तो चाहिए। बुढ़िया बेटे और बहू की बातें सुनकर असमंजस में पड़ गई। उसने सोचा कि यह दोनों अपने अपने मतलब की बातें कर रहे हैं। उनकी बात सुनने के बाद बुढ़िया अपने पड़ोसियों के पास गई। बुढ़िया ने पड़ोसियों से सलाह लेने का मन बनाया और पड़ोसी भी बहुत ही ज्यादा दयालु हृदय के थे। उसने बुढ़िया को समझाया कि तुम्हारी सारी जिंदगी दुखों में कटी है, अब जो थोड़ा जीवन बचा है वह तो सुख से व्यतीत कर लो। धन अथवा पोते का तुम क्या करोगी? अगर तुम्हारी आंखें ही नहीं रहेंगी तो यह संसार की वस्तुएं तुम्हारे लिए व्यर्थ है। अतः तुम अपने लिए दोनों आंखें मांग लो। उनकी बात बुढ़िया को अच्छी लगी। बुढ़िया घर लौट आई और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा और बहू बेटे सबका भला हो, लेकिन ऐसा क्या हो सकता है? बुढ़िया कभी कुछ मांगने का मन बनाती तो कभी कुछ, परंतु कुछ भी निर्धारित नहीं कर पा रही थी। दूसरे दिन शिवजी पुनः प्रकट हुए और बोले, आज जो मांगना है मांग लो, जो भी तुम मांगोगी वह हमारी कृपा से हो जाएगा, यह हमारा वचन है। वह और भी सोच में पड़ गई। उसने सोचा कि कुछ ऐसा मांग लूं जिससे मेरा और बहू बेटे सबका भला हो जाए।
बुढ़िया कहती है कि आप मुझसे प्रसन्न है तो कृपया मुझे मनवांछित फल प्रदान कीजिए। मैं आपसे यही मांगना चाहती हूँ कि मैं अपने पोते को सोने के गिलास में दूध पीता हुआ देखना चाहती हूँ। बुढ़िया की बातें सुनकर शिवजी उसकी सादगी और सरलता पर मुस्कुरा दिए। बोले, तुमने तो मुझे ठग ही लिया। मैंने तुम्हें एक वरदान मांगने को बोला था, परंतु तुमने तो एक वरदान में ही सब कुछ मांग लिया। तुमने अपने लिए लंबी उम्र तथा दोनों आंखें मांग ली है। बेटे के लिए धन व बहू के लिए पोता मांग लिया है। पता होगा तो ढेर सारा पैसा होगा, तभी तो सोने के गिलास में दूध पिएगा। पोते को देखने के लिए तुम जिंदा रहोगी, तभी तो देख पाओगी। अब इसके बाद महादेव ने कहा, तुमने जो मांगा सब मिलेगा। तथास्तु। शिवजी अंतर ध्यान हो गए। कुछ समय बाद शिव जी की कृपा से बुढ़िया के घर पोता हुआ। बुढ़िया की आंखों की रोशनी वापस लौट आई। बुढ़िया अपने परिवार सहित सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगी। तो दोस्तों, इस प्रकार से उस बूढ़ी अम्मा ने शिवजी को ही आखिर में ठग लिया। दूसरी कहानी। भगवान विष्णु गरुड़ पर बैठकर कैलाश पर्वत पर गए। द्वार पर गरुड़ को छोड़कर खुद शिवजी से मिलने अंदर चले गए। तब कैलाश की अपूर्वकृति शोभा को देखकर गरुड़ मंत्रमुग्ध हो गए थे। तभी उनकी नजर एक खूबसूरत छोटी सी चिड़िया पर पड़ी। चिड़िया इतनी सुंदर थी कि गरुड़ के सारे विचार उसकी तरफ आकर्षित होने लगे। उसी समय कैलाश पर यमदेव पधारे और अंदर जाने से पहले उन्होंने उस छोटे से पक्षी को आश्चर्य की दृष्टि से देखा। गरुड़ समझ गए कि उस चिड़िया का अंत निकट है और यमदेव कैलाश से निकलते ही उसे अपने साथ हम लोग ले जाएंगे। गरुड़ को दया आ गई। इतनी छोटी सी और सुंदर चिड़िया को मरता हुआ नहीं देख सकते थे। गरुड़ देव ने उसे अपने पंजों में दबाया और कैलाश से हजारों कोस दूर एक जंगल में चट्टान के ऊपर छोड़ दिया और खुद वापस कैलाश पर चले आए। अंत में जब यमराज जी बाहर आए तो गरुड़ ने पूछ लिया कि उन्होंने चिड़िया को इतनी आश्चर्य भरी दृष्टि से क्यों देखा। यम बोले, गरुड़ देव, जब मैंने उस चिड़िया को देखा तो मुझे ज्ञात हुआ कि वह चिड़िया कुछ पल बाद यहाँ से हजारों कोस दूर एक नागद्वारा खा ली जाएगी। मैं सोच रहा था कि वह इतनी जल्दी इतनी दूर कैसे जाएगी, पर अब जब वह यहाँ नहीं है तो निश्चित ही वह मर चुकी होगी। उसे उस सांप ने निगल लिया होगा। यमराज की बातों को सुनकर गरुड़ समझ गए और उन्होंने सोचा, मृत्यु टाले नहीं टलती, चाहे कितनी भी चतुराई की जाए। इसीलिए श्री कृष्ण जी कहते हैं, करता तू वह है जो चाहता है, परंतु होता वह है जो मैं चाहता हूँ। कर तू वह जो मैं चाहता हूँ, फिर होगा वह जो तू चाहेगा। तो प्रिय दोस्तों, इस प्रकार से उस बूढ़ी माँ ने बड़ी ही चतुराई से भगवान शिव से वरदान मांगा। अगर व्यक्ति चाहे तो अपने भक्ति भाव से पत्थर को भी भगवान बना सकता है। उस बूढ़ी अम्मा ने अपने विश्वास से भगवान शंकर को प्रसन्न किया और उनसे इतना अनूठा वरदान मांगा कि भोलेनाथ देते हुए ही हंस पड़े थे। और हमारी दूसरी कहानी में गरुड़ देव ने उस चिड़िया को बचाने के लिए जंगल में छोड़ दिया, लेकिन वह काल से उसे बचा नहीं पाए। उसकी मृत्यु तो वही जंगल में होने वाली थी। ओम नमः शिवाय। उम्मीद करता हूँ आपको यह व्रत कथा पसंद आई होगी। अगर आपको यह व्रत कथा पसंद आई है तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हाँ, बगल में बने घंटी के निशान को अवश्य प्रेस करें ताकि हमारे आने वाले नए वीडियो की जानकारी आप तक सबसे पहले पहुँचे। धन्यवाद।